साथियों, क्या आप 10वीं पास हैं, क्या आप 12वीं पास है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके थक चुके हैं, या फिर अभी हाल ही में आपके फैमिली मेंबर, भाई बहन या किसी ने भी 12वीं पास की है। तो 12वीं पास तक जो है हम एक पैटर्न फिक्स रखते हैं कि 12वीं क्लास करनी है। उसके बाद ही हम ऑप्शन सोचते हैं कि हमें अब इस बच्चे को या इस स्टूडेंट को आगे लाइफ में क्या करवाना है। हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए होते हैं कि और लेकिन मन में कंफ्यूजन होता है कि आखिर इसको किस रास्ते पर भेजे। आखिर हमारे लिए क्या ये रास्ता सही है, क्या इसको कॉलेज करवाया जाए, डिग्री करवाया जाए, या आपको इसको और अदर डिफेंस लाइन में भेजा जाए। यानी बहुत सारे मल्टीपल रास्ते होते हैं और कई बार एक ऐसा विकल्प हम चुन लेते हैं जो उस बच्चे की जिंदगी कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्ट कर देता है, उसका समय वेस्ट कर देता है, और वो बच्चों लगातार कई वर्षों तक मेहनत करने के बावजूद भी जो है सफल नहीं हो पाता है। तो आज के इस स्मार्ट दुनिया में, आज के इस स्मार्ट सोच में आपको ऐसा विकल्प चुनना है जो बच्चे को कम समय में एक सरकारी नौकरी, या फिर बात करें एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब, या साथ ही साथ बात करें हम एक प्राइवेट जॉब जो अच्छी सैलरी वाली हो, एक ऐसी जॉब जो उसको भविष्य में एक अच्छा पैसा, एक मान सम्मान, इज्जत सब कुछ दे पाए, ऐसा विकल्प चुनने की जरूरत है। और इसी विकल्प के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं एज एजुकेटर एक कई सालों के अनुभव के आधार पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बच्चे को किस राह पर भेज सकते हैं, और वो राह ऐसी है जिसके अंदर से मैं खुद निकल के आऊं। पिछले 10-12 सालों का अनुभव मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि बच्चा आज अगर स्टार्ट करता है तो अगले कई सालों के बाद या कुछ समय बाद वो कहां तक पहुंच सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, और वो कहां तक अपनी लाइफ ले जा सकता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो सबसे बड़ा ही कंफ्यूजन है, लगातार बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आखिर आप फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं, तो आप बताइए हमें कुछ ऐसी चीजें, ऐसे की पॉइंट्स बताइए ताकि हम उन चीजों को बारीकी से समझें और हम भी इस फील्ड में आ जाएं, ठीक है, या नहीं भी आए। तो इसीलिए मैंने सीधा सीधा डाला कि 10वीं 12वीं के बाद करें क्या हजारों में लाखों में हम नौकरी ले सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत सारे जो रास्ते खुले होते हैं, सरकारी नौकरी मिल पाएगी, प्राइवेट जॉब है, डिफेंस, टेक्निकल फील्ड, बिजनेस, क्या ऐसा जो है हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करना है। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हो सकता है वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको रिसर्च ऐसी मिलेगी, आपको जानकारी ऐसी मिलेगी जो आपको भविष्य में हमेशा काम आएगी। आपको भी काम आएगी, आपके भाई बहन, आपके दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार, सभी को ये काम में आने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारी रिसर्च के लिए, मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, और इस वीडियो को सभी ग्रुप में जो है जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब का बटन जो उसको जरूर दबा दे, इसमें आपके पैसे नहीं लगते और हमारा इससे कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है और हम भी कहीं ना कहीं 2 कदम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे भाई कि 12वीं करने के बाद हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल रास्ते हैं कि क्या बच्चे को हम कॉलेज की डिग्री के लिए उसको भेजे, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, आगे तक वो उसमें कई सालों लग जाते हैं, ठीक है। कॉलेज की डिग्री करवाएं, ठीक है, या फिर हम उसको हेल्थ सेक्टर में भेजें, या फिर हम उसको आईटी फील्ड में भेजें, या फिर डिफेंस लाइन, या बहुत सारी अदर ऐसी फील्ड है जो हम उस बच्चे को भेज सकते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो है खड़े रहते हैं कि आखिर हम उस बच्चे को भेजें तो भेजें कहां। तो उसी का मैं आज आपको कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भैया आपके लिए जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो आज दूर होने वाला है, क्योंकि आप इसमें अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि आखिर बच्चे को भेजे तो भेजे कहां, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि हम जो भी कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी अगर हमने निर्णय लिया, अगर वो अच्छा निर्णय हुआ और वो अगर फील्ड हम अच्छी चूज कर पाए, यानी जो भी रास्ते पे अगर बच्चे को आप भेजा, अगर वो अच्छा निकला हमारा, यानी सही निर्णय अगर निकला, तो बच्चे का सफल जीवन होना सुनिश्चित है। उसके अंदर क्या मिलेगा, उसको एक अच्छी जॉब मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या फिर प्राइवेट जॉब भी अच्छी मिलनी चाहिए। उसमें उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, उसको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं भी बहुत सारी है, जैसे आज मैं पीएसयू कंपनी में जॉब में लगाऊं तो मुझे घर मिलता है, मुझे गाड़ी का खर्चा मिलता है, मुझे खाना मिलता है, ये सारी सुविधाएं मिलती है, और ये सब मिलता है तो आपका एक बहुत ही अच्छा सुनहरा भविष्य होता है। तो वो निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सोच पैदा करना जरूरी है, वो हर एक फील्ड के बारे में रिसर्च करना जरूरी है, ताकि हम उसके बाद उस बच्चे को उस फील्ड में भेज पाए। और भैया आज मैं बताने वाला हूं कि शॉर्ट टर्म में, कम समय में अगर आपको नौकरी चाहिए तो उस फील्ड से बेटर कोई फील्ड नहीं हो सकती है, ठीक है। सेकंड जो है मैं बात करूं कि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जी आपने बता तो दिया कि हमें सही निर्णय लेना है या अच्छा डिसीजन लेना है, लेकिन ले तो कौन सा ले, कौन सा विभाग हम चुने, या फिर कैरियर विकल्प के रूप में क्या चुने, ठीक है, या फिर कौन सा डिप्लोमा डिग्री करे। ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन क्या लेना है आपको, ठीक है। आपके सामने रक्षा डिफेंस सर्विस हो सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट, इंजीनियर क्षेत्र हो गया, हेल्थ की फील्ड हो गई, आईटी, एविएशन फील्ड, बिजनेस, या और भी बहुत सारे विकल्प है। लेकिन उस विकल्प में सबसे बेस्ट विकल्प क्या होगा उसके बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं। तो सही डिसीजन अगर आपने लिया, आपके पास 50 ऑप्शन है। कोई कहता है जी
आपके बच्चे को जो है आप ये डी फार्मा करवा दीजिए, आपको ये मेडिकल कोर्स करवा दीजिए, बाद में इसका ये भला हो जाएगा, ठीक है। आप ये नई चीज करवा दीजिए, इसमें इसका भला हो जाएगा, ये अच्छी जॉब लग जाएगा। लेकिन क्या वो सच में सही है? तो मैं मेरे अनुभव के आधार पे आज आपको बताने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं मैं अगर खड़ा हूं तो एज ए पेरेंट के रूप में आप मुझे देख सकते हैं, और जो मैं सलाह आपको दे रहा हूं कहीं ना कहीं वो 100% सही साबित होगी, क्योंकि मैं खुद उस रास्ते से निकल कर आया हूं। तो ठीक है भाई, तो क्या कौन सा विभाग चुनना है, क्या पोस्ट चुननी है, कौन सा विकल्प हम चुनना है, जिसमें सबसे पहला सभी का आज की डेट में एक ही सपना होता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है। सरकारी नौकरी, क्या उस डिप्लोमा में, क्या उस डिग्री में, या जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या उसमें वो सरकारी नौकरी मिल पाएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई तो वो डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद क्या मुझे प्राइवेट जॉब यानी एक अच्छी सैलरी क्या मुझे मिल पाएगी या नहीं, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। तीसरा, कि यदि मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करना है, मेरा मन नहीं है करने का, तो क्या मैं उस डिप्लोमा या डिग्री के माध्यम से मैं अपना खुद का उसके माध्यम से एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूं? क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं? क्या मैं खुद और अपने परिवार को और अच्छे ड्रीम सपने जो है वो पूरे कर सकता हूं जिनकी कोई लिमिट नहीं है? तो ऐसा ही डिप्लोमा या डिग्री आज की डेट में आपको करना चाहिए, जिसमें ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मैं आपके सामने एक चीज लेकर आया हूं जो आप समझेंगे। तो उसका सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी आंसर है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, तो भैया वो है हमारा फायर सेफ्टी विभाग। सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। मैं पिछले 10-12 साल मैं एज ए बैचलर ऑफ साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, और उसी चीज से मैं निकलकर, और कहते हैं कि साइंस वाले बैकग्राउंड का स्टूडेंट तो बहुत सारी चीजें कर सकता है, उसका फायर सेफ्टी के बारे में या उसका जो है दिल इसमें लगेगा नहीं। लेकिन मैं इस रास्ते से निकल के आया हूं। मैंने पिछले 10 साल 12 साल दिए, यकीन मानिए मैंने करोड़ों रुपए इसमें कमाए हैं, एक अच्छी जॉब ली है, और बहुत सारे सम्मान मैंने इसमें पाए हैं। तो ये सबसे बेहतरीन विभाग है फायर एंड सेफ्टी विभाग। इसके अंदर कम समय में आपको सरकारी नौकरी चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। यानी मैं एग्जांपल दूं, 6 महीने का आपने फायर सेफ्टी का कोर्स किया, आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी फायरमैन जैसी में अप्लाई कर सकते हो, नेवी, एयरफोर्स, अच्छी अच्छी डिफेंस सर्विस में भी आप इसके माध्यम से जा सकते हो, ठीक है। तो और ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें सेवा भी आप करते हो लोगों की, सम्मान भी आपको मिलता है, और भविष्य शानदार भी मिलता है। यानी आपको सारी चीजें मिल रही है, मान सम्मान, पैसा, सब कुछ मिलता है इस विभाग के अंदर। और एक ही ऐसा विभाग है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा क्या करेगा भाई, आपको ग्रोथ देगा। क्यों देगा, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। आज की डेट में आप सभी को पता होगा, आज की डेट में क्या हो रहा है भाई, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। यानी धीरे धीरे क्या कर रहा है भाई, विकास की राह की ओर चल रहा है। आज आपके आसपास देखोगे बहुत सारे मॉल्स ओपन हो रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रही है, नई नई हॉस्पिटल्स ओपन हो रही है, ठीक है, पेट्रोल पंप्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास न्यू न्यू एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास रेलवे की लाइन जा रही है, ठीक है, हमारे हॉस्पिटल जैसी चेन्स, एम्स जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है ये हो गई, ठीक है, डिफेंस सर्विस जो है आज की डेट में बढ़ता जा रहा है। यानी इंडिया जो है लगातार डेवलप होता जा रहा है। अब सीधी बात है कि जब डेवलप होगा हमारा इंडिया, विकास होगा, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते जा रहे हैं, तो इन सभी चीजों को संभालने के लिए किसकी जरूरत होती है भाई, फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती ही होती है, ठीक है। आप सभी को पता होगा इस चीज का कि अगर एयरपोर्ट पे अगर विमान आ रहा है, उसमें आग से संबंधित सेवा से निपटना है, तो आपको फायर सर्विस, डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स, हमारी आर्मी, एओसी, एएससी आपके सामने अभी है, मॉल्स में चाहिए, हॉस्पिटल्स में हमें ये लोग चाहिए, ठीक है, पेट्रोल पंप्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हमारे फायर सेफ्टी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं होगी। यानी आने वाले समय में इसकी जो डिमांड है वो भाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक रिसर्च डेटा भी लेके आया हूं कि आप चैट जीपीटी से पूछो, आप गूगल से पूछो, आप चाहे जहां के रिसर्च करो। और मैंने खुद ने रिसर्च किया कि मैंने गूगल पे भी सर्च किया, मैंने चैट जीपीटी पे, आप क्लाउड पे पूछो, कहीं पे भी पूछो, मैंने पूछा क्या आगामी समय में फायर सेफ्टी प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ेगी, तो बिल्कुल जवाब आता है कि यस, काफी अच्छी और ज्यादा तगड़ी डिमांड आएगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे हादसे ऐसे हुए हैं, फायर आग लगी, अग्नि दुर्घटना हुई है, तो रूल रेगुलेशन है उनमें बहुत बड़े बदलाव कर दिए, तो उसकी वजह से बढ़ेगी। उसकी वजह से क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ता जा रहा है, उद्योग, मॉल, एयरपोर्ट, मेट्रो, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी नियम, सेफ्टी गाइडलाइन काफी सख्त होती जा रही है, ठीक है, और लगातार फायर सेफ्टी से रिलेटेड वृद्धि होती जा रही है जागरूकता में। ईवीज का जमाना आ गया, तो ईवी बैटरीज जहां बनती है वहां बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनकी सेफ्टी की, उनके फायर से रिलेटेड, उनके प्रिवेंशन की जिम्मेदारी किसकी होती है, फायर सेफ्टी प्रोफेशनल की होती है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली, सुविधाएं मिलेगी, लगातार आपको ग्रोथ मिलेगी और अच्छा भविष्य आपका होने वाला है। ये इतना
मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं जीरो से लेके आज हीरो तक पहुंच चुका हूं। क्योंकि इसी डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट टाइप का आदमी हूं, मैं भी एवरेज 50-60% वाला कैंडिडेट था, लेकिन आज इस डिपार्टमेंट की वजह से, क्यों? क्योंकि इस डिपार्टमेंट में भीड़ आज की डेट में बहुत कम है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस काफी ईजी होती है, इसमें बहुत सारे एग्जाम ऐसे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब पीएसयू जैसी जो संस्थाएं हैं, पीएसयू जैसी जो कंपनी है, उनके अंदर इतने अच्छी पोस्टों पे बहुत कम कंपटीशन होता है, न के बराबर कंपटीशन होता है। इवन एचपीसीएल जैसी कंपनियों में कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। तो यदि आप ऐसे प्रोफेशनल अगर एज ए उसमें आएंगे तो यकीन मानिए आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जो मैंने शुरू में एक लाइन लगाई थी कि हजारों लाखों में नौकरी बिल्कुल मिलती है। हजारों में लोग सोच रहे हैं हजारों में लाखों में कैसे, बिल्कुल पीएसयूज में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लाखों में भी सैलरी इसके अंदर मिल सकती है। तो आपका जो भविष्य है वो इसके अंदर क्या हो सकता है भाई, उज्जवल हो सकता है। तो इसलिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है और आगामी 15 साल 10 साल तो इसकी डिमांड इवन आउट ऑफ इंडिया भी, आप सभी को पता है निबोस आयुष करने के बाद आउट ऑफ इंडिया साउदर्न कंट्री जो होती है वहां पे आपको लाखों में सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये है ताकत इस डिपार्टमेंट की। कोरोना जैसी महामारी में बाकी डिपार्टमेंटों में क्या होता, नौकरी गई थी और इस डिपार्टमेंट ने नौकरियां बढ़ाई थी। तो ये इस डिपार्टमेंट की ताकत है। ठीक है, तो इसमें आप जा सकते हैं, आपका स्वागत है। और जो बच्चे अपने आप को कमजोर फील करते हैं वो इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, उनका कम समय में सिलेक्शन जो है इनमें हो जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट से ऐसे ऐसे कैंडिडेट लगे हुए हैं जिन्होंने 2 साल 5 साल तैयारी करी, वो बिल्कुल हताश हो गए, कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लास्ट में यहाँ पे आए और उन्होंने अगले 6 महीने 1 साल में सिलेक्शन ले लिए। ठीक है, तो ये इस डिपार्टमेंट की ताकत है, ना कि कैंडिडेट की ताकत है। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं। आप अब ये कहेंगे सर कौन सा कोर्स करना है, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वो आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और आप अपने आप को आगामी समय में कहां देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें चूज कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको कहां जाना है। 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, सब फायर ऑफिसर, प्राइवेट सेफ्टी में जाना है, एडीआईएस, बीएससी, बीटेक कर सकते हो, निबोस आयुष, ओसास कर सकते हो, विदेश कंट्री में जाने के लिए अलग अलग वेरिएशन है, जो आप चाहें वो कर सकते हो। इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, एचएससी हेल्थ सेफ्टी इंजीनियर भी इसके अंदर आता है। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी डिमांड है। तो आप अगर इसके अंदर आते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा ही होगा। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, समय जो है, आप इस डिप्लोमा आपने कर लिया तो समय आपको अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ा देगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज इस स्मार्ट जमाने के अंदर आपको स्मार्ट चॉइस जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, स्मार्ट विकल्प आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं 3 साल डिग्री कर रहा हूं, 5 साल डिग्री कर रहा हूं, उसके बाद 5-10 साल में तैयारी कर लूंगा। 10 साल में तो पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए साल 2 साल यहां पे दीजिए और अगर डिग्री भी करनी है तो इस फील्ड में करिए। फिर देखिए आप बीटेक करने के बाद पीएसयू में आज की डेट में 1 लाख, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक नौकरी मिल जाती है स्टार्टिंग में, जो आपके बाकी गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं मिलती है। तो ये एक ताकत है इसकी, तो आप इसको जो है यूटिलाइज कर सकते हो और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको भी अगर डिप्लोमा करना है, आपको बताया पिछले लगातार 10 साल से हम इस फील्ड में सेवाएं दे रही है। मेरा पर्सनली मेरे अंडर गाइडेंस में चीजें चलती हैं जिसमें हमने बहुत सारे सिलेक्शन भी दिए। तो आप हमारे इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, आपको ऑथेंटिक मान्यता मिलेगी। हमारे पास एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त है, एमएसएमई से मान्यता प्राप्त है। सारी कोर्सेज 100% ऑथेंटिक, घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस सारे हमारे पास मोड है। प्रैक्टिकल्स हम लोग करवाते हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूट की विशेषता है कि हम प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, इंटरव्यू पर फोकस करते हैं। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ स्टार्स यानी सितारे जो हमारे निकले, एचआरएल में फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है गर्ल्स। ठीक है, ये ओएनजीसी में फर्स्ट रैंक, ये ड्राइवर में फर्स्ट रैंक, एयरफोर्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ये बीबीएमबी में सेकंड रैंक। यानी इस तरीके की रैंक ला सकते हो। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेक्शन है, यहाँ पे रैंक भी मिलती है। ठीक है, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, ये डिपार्टमेंट आपको चांद तक पहुंचा देगा। तो इसलिए इस डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है, आप इसमें आ सकते हैं। आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, कभी भी कॉल करिए, आपका स्वागत है। हम आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरा बताएंगे कि आपको जीवन में करना क्या है, इस डिपार्टमेंट में आपको कहां तक जा सकते हो, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन में कहां तक वैकेंसीज आती है। ठीक है, इसके अलावा यदि डिप्लोमा आप कर चुके हो, यदि आपको तैयारी करनी है, आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी तक मिला नहीं है जिसमें आपको अच्छा कंटेंट मिले, तो आप सभी को पता है हम पिछले 9-10 साल से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा ऐप है गुरु कृपा फायर क्लासेस, इसको डाउनलोड करिए और आपको अपनी जो भी तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है, राजस्थान की अपकमिंग वैकेंसी उसका भी हमारे पास बैच है, हरियाणा का फायर ऑपरेटर का बैच है, फायर ऑफिसर का बैच है, एम्स का बैच है, एचपीसीएल का है, एचआरएल का है, आईओसीएल का है। सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे जिसमें बेहतरीन कंटेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी का स्वागत है भैया, फायर सेफ्टी से जुड़िए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस फील्ड में आकर अपना भविष्य जो है वो उज्जवल बनाए। ठीक है, तो यदि आपको बनना है
अच्छी सैलरी वाला, यदि आपको सरकारी नौकरी जल्दी चाहिए, अभी यदि आपको फायर सेफ्टी प्रोफेशनल बनना है, तो आप सभी का स्वागत है। इस फील्ड में आइए और अपने परिवार के सपने जरूर पूरी करिए। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में, आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, हमारी मेहनत लगातार जारी रहेगी। उसके लिए प्यारा सा लाइक कर दें और दोस्तों के साथ और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।